हेलो एवरीवन। हेलो। ठीक है। सो कैसे हो आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे। अभी तक मैंने जो वीडियोस डाल दी है, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ डू मी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एंड सो आज की वीडियो में, कल की वीडियो गाइस बहुत लंबी हो गई थी, तो आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करने वाली। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, आपका हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू डील विद फेलियर्स। ठीक है। फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में होती है। हमारे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड हो गए, आप खुद हो गए, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो गया, या जो भी आज तक जिनको भी आप फॉलो करते हो, आपके मेंटोर है, सबकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी ने एक बार ट्राई किया उसका काम हो गया। अगर ऐसा होता है तो बताइए। एक छोटा बच्चा भी अगर बचपन में चलना शुरू करता है तो भी वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ठीक है। तो ऐसा ही होता है फेलियर्स। बस छोटे में हमें हमारी सब चीज़ माइंड नहीं करते हम। ठीक है। बचपन में हम माइंड नहीं कर रहे होते कि यार अब चोट लग गई, छोड़, अब नहीं खेलेंगे। मेरा खेलते होते थे, चोट लगती थी हमें, अब चोट लग गई, अब नहीं खेलेंगे, नहीं, फिर दोबारा से खेलना शुरू कर देते थे। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है हमारी लाइफ में आजकल फेलियर अगर हम किसी एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं तो यार बहुत दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि यार फेल हो गए, अब आगे मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत एफर्ट्स किए थे, बट हमारा नहीं हुआ, अब आगे कैसे करेंगे। नहीं, आपको अंदर वो करे जो नज़दीक। ठीक है, अगर आप फेल हो गए हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, मैं खुद उनमें से जिसने बहुत फेलियर्स देख लिए लाइफ में। ठीक है। बट ये नहीं होता कि आपने फेलियर्स देख लिए उसके बाद आप नहीं, आप दोबारा से ट्राई करो, अपने मिस्टेक्स पे काम करो, और दोबारा से क्या कहते हैं उन फेलियर्स को किस में कन्वर्ट करना है आपको। यस, आपको उसको कन्वर्ट करना है। गाइज मैं बात कर रही थी कि आपको अपने फेलियर्स को किस में कन्वर्ट करना है। आपको अपने फेलियर्स को कन्वर्ट करना है आपकी सक्सेस में। ठीक है। तो अगर कभी भी आप फेलियर हो जाओ, मतलब आपको किसी चीज़ में फेल हो गए यार, लेट्स से मेरे बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, नहीं हुआ मेरा क्लियर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार मैंने एग्ज़ाम दिए थे बिना पढ़े दिए थे क्या? कभी नहीं दिए थे। उसके लिए कितनी एफर्ट्स किए थे मैं तो जनरली ऐसी इंसान थी जो सिर्फ पढ़ती हूँ तो सिर्फ पढ़ती ही रह जाती हूँ, फिर ना खाने का ध्यान है ना नींद का ध्यान है। और जब हम नहीं सोते थे ना, तो मेरी उसमें क्या मैंने मिस्टेक्स की थी, मैं आपको डिस्कस कभी आके। ठीक है। तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना 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 लगे रहते थे। और जब एग्ज़ाम जाते थे तो क्या होता था, जो इजी क्वेश्चन थे, जो इजी से क्वेश्चन थे, मैं उनको ही गलत कराती थी। ठीक है। मतलब मेरी सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, ये होता था मेरे साथ फेल। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने काफ़ी फेलियर्स को फेस ऑफ कर लिया है। तो अगर आप किसी चीज़ में हो जाते हो तो पहला तो आप थोड़ा सा टाइम ले लो, एक ब्रेक ले लो कि ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कोई काम है, आपको उसमें आपको नहीं मिला, क्या कहते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिली, आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो आप एक हफ्ते का ब्रेक ले सकते हो, 4 दिन का ब्रेक। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ से मतलब बाहर निकल सकते हो। देखिए, अगर आपको फेलियर मिला है, आप किसी चीज़ में हुए हो, तो ये तो एकदम क्या बोलते हैं बिटर ट्रुथ है, आप इसको नकार नहीं सकते, आपको इसको फेस ऑफ करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी ना है कि आप क्या रिज़ल्ट आ गया, क्या कहते हैं, आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में और आप नहीं मान रहे हो, मैं नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा? इट कैन बी पॉसिबल और नॉट? बताइए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रिज़ल्ट आप फेल होते हो किसी चीज़ में, तो यार वो फेल ही, मतलब फेलियर ही काउंट। बट आप उस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर उस चीज़ काम करके दोबारा से जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देते हो, उसी को हम करेज बोलते हैं। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। कई लोगों को कम टाइम लगता है। लेट्स से अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में फेल हो गए हो और आप काम नहीं कर रहा है, क्या करें, रोना आ रहा है, रो लो, रोना आ रहा है, रो सकते हो। ठीक है। रो लो। उसके बाद एक हफ्ते का ब्रेक ले सकते हो। एक हफ्ते में आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, जो भी चीज़ आपको पसंद है ना, जो आपने अपने टाइम जो आपने छोड़ दी, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ आपने छोड़ दी, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं घूमना छोड़ दिया यार, म्यूज़िक सुनना छोड़ दिया, डांस करना जो मेरे को पसंद था मैंने छोड़ दिया, वो पूरे एक हफ्ते के अंदर करो। ठीक है। अपने माइंड को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। तो उस एक हफ्ते के अंदर आपको जो जो चीज़ें आपने उस प्रिपरेशन के द्वारा टाइम तब ड्यूरेशन में आपने छोड़ दी, आप उस चीज़ को चलो आप फेल हो गए, उसके बाद आप उसको दोबारा से करो ताकि आपका माइंड दोबारा से रीस्टार्ट हो। अब ये नहीं कि आप फेल हो, बच्चे, आप फेल हो गए और उसके तुरंत बाद ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल मत करना। मैं हमेशा करती थी गलती, आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। आप आपको कोई भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया है, कहीं पे प्रमोशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी आपको फेलियर फेस ऑफ करना पड़ रहा है, उस चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करो।
उसके बाद आप अपना टाइम लो, जो जो चीज़ें आपको करने में मज़ा आता है ना वो करो। ट्रिप पे जाओ, डांस करो, घूमो, फिल्म देखो, जो अच्छा लगता है वो करो 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। और 1 हफ्ता नहीं, आप उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो अगर आपके पास है, ठीक है। कई लोग 2-3 दिन ही लेंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। बट आपको रीस्टार्ट करने के लिए, अपने आप को बीच में इन सब चीज़ों से निकालने के लिए, अपने माइंड को ना एक ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज तो होना ही चाहिए आपके माइंड में। हम इतना प्रेशर ले चुके होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो हर्ट होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है। तो समझ में आया आपको 1 हफ्ते लेना है, और उसके बीच में आपको क्या क्या करना है, जो आपको पसंद था सब कुछ करना है। एक चीज़ और आपको ऐड करनी है उसमें, हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आपको जाओ देखो। कुछ नहीं आ रहा मेडिटेशन में, डीप ब्रीदिंग करो यार, रोज़ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा।